सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 16 है। ठीक है, तो आज हम फंक्शन का न्यू टॉपिक करेंगे। ये हमारी फंक्शन की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर हम आज करेंगे रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, रिड्यूस फंक्शंस क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको भी। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करके मैंने ऊपर कर रही है, तो सिंपल मैंने एल लिख के प्रिंट करा लिया उसको। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए हमें फंक टूल इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट के बारे में आपको आगे जब अगला टॉपिक मेरा मॉड्यूल्स है, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा इंपोर्ट वगैरह कैसे क्या क्या सीन होता है इनका। ठीक है, अभी हम सिंपल इसको इंपोर्ट करा लेते हैं फंक टूल्स को। ठीक है, अब रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस एक तरह से ना कॉम्युलेटिव सम निकालता है। किसका? जो तुमने लिस्ट ऊपर गिवन है, ठीक, इसका वो निकालेगा कॉम्युलेटिव सम। कॉम्युलेटिव सम क्या होता है मैं बताता हूँ, एक मिनट। हम्म तो कॉम्युलेटिव सम क्या होता है, देखो, इन दोनों को वो प्लस करेगा, आएगा आपका 3। ठीक है, फिर ये इस थ्री, इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों का, फिर ये सम हो गया 3 इसका, फिर इस 3 को वो इस 3 से प्लस करेगा, फिर ये हो गया आपका 6। फिर इन दोनों का सम जो होगा वो इसको करेगा इससे प्लस, फिर आपको हो जाएगा 10। ठीक, ऐसे करते 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 वो आपका पूरा कॉम्युलेटिव सम निकाल देगा। एक मिनट, इसको डिलीट करने दो मेरे को। कॉम्युलेटिव सम का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं हम, इसको कैसे मैंने रन किया। ठीक है, कॉम्युलेटिव सम समझ गए कैसे होता है। तो इस ऐसे सम करते 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 55 हमारा आंसर आ जाता है। रिड्यूस के अंदर क्या होता है, वो आपका लिस्ट का कॉम्युलेटिव सम निकालता है। कॉम्युलेटिव सम कैसे होता है, पहले ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, 3। 3, ठीक है। फिर आपका करते करते, प्लस करते करते आगे वाली वैल्यू को वो 55 ले आएगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर, पूरा पेंसिल से करके बताया था। ठीक है, फिर लैम्डा इसके अंदर लिखा, देखो हमने रिड्यूस कर लैम्डा लिखा है। फिर ए एंड बी, क्यों? क्योंकि हमें दो एक्सप्रेशन है ना हमारे बस के पास, सॉरी, दो आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, उसके थ्रू मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया, फिर लास्ट में लिस्ट डाल दिया। लिस्ट क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर लिस्ट ऊपर दे रखी है। अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है क्लोजर। क्लोजर्स का मतलब क्या होता है, क्लोजर बता दूं क्या होता है। क्लोजर एक तरह से बता दूं क्या होता है, पेंसिल निकाल ले दो बस। हम्म क्लोजर क्या होता है, जो एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हम सिंगल लाइन फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, ये हमारे फंक्शन है, रुको, ये फंक्शन है, ये हमारा सिंगल लाइन फंक्शन है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए। ठीक है, हमने इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाया। फिर ठीक है, फिर ये जो होगा ना, ये ए, ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, इसको। ठीक है, ऐसे होता है फंक्शन जो होता है, वो करेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। मैं इसको पेंसिल को हटाने दूँ, अब एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, डिलीट करके इसको, देखो, एक फंक्शन है, इसके अंदर एक सिंगल लाइन फंक्शन है। ठीक है, फिर एक होता है ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है, यही सिंगल लाइन फंक्शन को कॉल करेगा। ये आपका है सिंगल लाइन फंक्शन, सिंगल लाइन, ये आपका हो गया एफ फंक्शन। ठीक है, ऐसे होता है, फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका कॉल होगा सिंगल लाइन फंक्शन। मैं इसको फर्क हो जाता हूँ आउटपुट के थ्रू। देखो, सबसे पहले मैंने डेफ लिया, ए बी लिया, ए बी के नाम से मैंने बनाया है फंक्शन। फिर एन लिया, इसके अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट्स लिए मैंने इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया लैम्डा के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, क्या करा, ए प्लस एन। ए की वैल्यू क्या हुआ, देखो, सब स्टाइल्स हटाता हूँ। देखो, फंक्शन पहले मैंने कॉल किया, ए की वैल्यू डाल दी मैंने 10। ठीक है, फिर यही चीज तो मैं बता रहा था मैं आपको, एस को हम इसके अंदर, एस के अंदर डाल देंगे। एस क्या हो गया आपका, एक न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाल लेंगे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ये हो गया कि 10 की वैल्यू, हमें ए की वैल्यू तो चाहिए, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टोर करवाया है। फिर एस की वैल्यू हम डाल देंगे नीचे 5, तुम्हारा आ जाएगा 15 आंसर। समझे? दोबारा समझा देता हूँ, देखो, डेफ हमने क्रिएट किया फंक्शन, उसके अंदर रिटर्न के थ्रू हमने लैम्डा के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और उसकी एक एक्सप्रेशन डाल दी। फिर वही चीज हमने नीचे क्या करा है,
सिंपल फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल के अंदर एन की वैल्यू डाली, ठीक है। फिर जो हमने फंक्शन कॉल किया ना, इसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे। क्यों? क्लोजर के अंदर ऑब्जेक्ट ही तो इनर वो सिंगल लाइन फंक्शन को कॉल करता है। फिर इसके अंदर हम नीचे क्या करेंगे, सिंगल लाइन उसके अंदर डाल देंगे हम 5 वैल्यू एस के अंदर। फिर हमारा इसका एडिशन होके आ जाएगा 15। समझिए। अब यही चीज देखो, मैंने एफ के थ्रू कर दिया। एफ के अंदर मैंने ए बी के अंदर 3 डाल दिया, फिर नीचे 100 डाल दिया, फिर 103 आ गया इसका। अब इसी चीज के अंदर मैं स्क्वायर कर दूं किसी का, मैंने एडिशन किया था इसके अंदर देखो। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ स्क्वायर। देखो, डेफ एफ एन के अंदर मैंने डाल दिया एन, रिटर्न लैम्डा, एक्सप्रेशन आपको पता ही है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने इसके अंदर, एस क्यू के इज इक्वल्स टू एफ एन, फंक्शन कॉल कर दिया, 2 डाल दिया मैंने एन की वैल्यू, ठीक है। फिर एस क्यू डाल दिया मैंने 7। 7 क्या है हमारी ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 49 आ गया। अब देखो मैंने नीचे डाल दिया एस क्यू 8। अब क्या होगा, एस क्यू किसकी वैल्यू है, ये तो ए की वैल्यू है ना एस क्यू, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। समझिए, ऐसे होगा। फिर मैंने एस क्यू डाल दिया 12। 12 क्या है, ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144। फिर मैं क्यूब कर देता हूँ, ये क्यूब हो गया। समझ गए, सिंपल एक्सप्रेशन है, बहुत इजी है। अब हम फंक्शन देखो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये आज मेरे 2 कीवर्ड्स रह गए थे मेरे, ठीक है, क्लोजर और ये रिड्यूस फंक्शन रह गए थे, तो मैंने आज ये भी कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको सिंपल से 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ फंक्शन के, जिसके अंदर सब यूज हो रहा है, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द लेसर ऑफ टू गिवन नंबर इफ बोथ नंबर आर इवन। अगर हमारे दोनों नंबर इवन है तो वो छोटा नंबर प्रिंट करेगा, अगर हमारे नंबर ग्रेटर है कोई भी, ठीक है, तो वो ऑड, सॉरी, अगर हमारे नंबर ऑड है तो वो ग्रेटर नंबर प्रिंट करेगा। इसके अंदर कैसे होगा देखो, सबसे पहले हमने एक डेफ क्रिएट किया, फंक्शन क्रिएट किया सॉरी। इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 कंडीशन है ना देखो इसके अंदर कि रिटर्न द लेसर ऑफ टू गिवन नंबर इफ बोथ नंबर आर इवन, ठीक है। अगर इवन 2 नंबर है तो हमने ए और बी लिया, 2 आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि 2 चीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, इफ ए इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0 एंड बी, बी भी तो डिविजिबल बाय 0 होना, 2 होना चाहिए, ठीक है, उसके रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इसका किया, इफ ए इज स्मॉलर देन बी, तो वो रिटर्न कर देगा ए, नहीं तो बी को कर देगा। समझ गए ना, इफ एल्स मैंने आपको पहले वीडियो से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जो यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, ऐसे रिटर्न स्टोर यहाँ पे हमने किया है। फिर अगर ये वैल्यू हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, फिर वो जाएगा एल्स पे। एल्स के अंदर क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। देखो एफ एन की वैल्यू मैंने 2 और 8 ली है, ठीक है, ये दोनों इवन है, तो इवन के अंदर हमें क्या चाहिए, लेसर वैल्यू, उसका आउटपुट आना चाहिए 2। अब देखते क्या आता है, 1 मिनट। देखो 2 आया ना वैल्यू। अब देखो ये दोनों एक ऑड है एक इवन है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा, देखना 15 आया। अब नीचे वाली वैल्यू दोनों ही ऑड है, अब देखो ना क्या आएगा, 49। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, राइट अ फंक्शन टेक अ 2 वर्ड स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ वर्ड बिगेन विद द सेम लेटर। अगर दोनों लेटर हमारे फर्स्ट फर्स्ट जो करेक्टर है उसका, ये अल्फाबेट दोनों सेम है, तो वो ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले हमने 2 वर्ड लिए, ठीक है, इसको हमें पहले सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब इस वर्ड को अलग करना पड़ेगा और इस वर्ड को अलग करना पड़ेगा। तो स्प्लिट का आपको मैंने फंक्शन पहले बता रखा है कैसे करते हैं, वो पहले वाले लिस्ट के अंदर, ठीक है, इसको हम रन करेंगे। एक मिनट। हम्म, देखो स्प्लिट हुआ हमारा ये सबसे पहले, ठीक है, ये वाला चीज। इसके बाद हमने क्या किया है, बी, बी के अंदर हमने 0 डाल दिया, तो क्या आया, लेवल हेल्ड, ठीक है। ऐसे करेंगे पहले हम ऐसे कर ले, इसके अंदर फिर हम डालेंगे लेवल हेल्ड के अंदर, हमें सबसे पहला वर्ड क्या है, एल।
हमें वो निकालना, तो वो किस नंबर पे है, वो 0 नंबर पे है, वो डाल देंगे। अब देखना वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट बताता हूँ मैं। ये हमने पहला वर्ड निकाल लिया इसका। अब सेम चीज हम दूसरे वाले के साथ करेंगे, कैसे दिखाता हूँ। देखो सेम मैंने उसके साथ किया था, सेम इसके साथ होगा। अब ये हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो एल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड भी, ये वर्ड भी एल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने समझा दी थी। जीरो, क्यों, ये 0 है, ये 1 है। तो हमने पहले वो स्लाइसिंग के थ्रू वो प्रिंट करवाया था, फिर इसी के अंदर, इस वर्ड के अंदर ही हम पहला करेक्टर चाहिए, तो वो 0 पे है, तो वो एल हो गया। ठीक है। अब बी, बी का क्या है, फर्स्ट, क्योंकि ये 0 था, अब ये 1 हो गया है, तो इसका हो गया फैन, लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका भी हमें फर्स्ट लेटर चाहिए, 0, तो इजिकल्स टू डाल दिया, वो हो गया ट्रू। ठीक है। अब मैं नीचे इसको पूरा क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन F1 के नाम से। फिर बी हमने क्या करा, स्प्लिट कर दिया, फिर रिटर्न डाल दिया, ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन डाल दी। फिर रिटर्न में क्या किया हमने, इसको फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखना चल जाएगा, ट्रू, ट्रू आ गया यही। अब देखो मैं नीचे डाल रखा, अलग 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 वर्ड डाल रही है, अब देखना फॉल्स आएगा, इसका फॉल्स आ गया। समझिए। तो ये हो, यहाँ पर हमारा फंक्शंस पूरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मॉड्यूल्स, ये सब वगैरह करेंगे, इंपोर्ट जो मैंने बताया था ना, इंपोर्ट वगैरह वो करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। सो थैंक यू।